नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और इस वक्त की जो सबसे अहम कड़ी है, अहम सवाल है, वो ये है कि जो नई पौध है, नई जनरेशन है, जिसको हम जेंजी भी कहते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ में कैसे डील किया जाए। दिल्ली की एक घटना कुछ दिनों पहले हुई, जहां पर एक 9 साल की छात्रा ने अ, स्कूल की ही बिल्डिंग में तीसरी मंजिल से कूद कर जान दे दी थी। कोई एक छोटी समस्या हुई थी, टीचर्स उनसे बात करना चाहती थी। और यही कमोबेश रतलाम में भी हुआ है। वहां पर एक स्कूल में 8वीं के एक छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। और इतना ही मसला था कि छात्र जो है वो स्कूल में मोबाइल ले आया था और उसने कुछ रिकॉर्ड करके इंस्टा पे उसको पोस्ट कर दिया था। टीचर्स ने उसे ये कहा था कि तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे। उसके पेरेंट्स को बुलाया था। इस डर से उस बच्चे ने जो है वो तीसरी मंजिल से वो कूद गया। सवाल ये है कि टीचर और बच्चे के बीच में इस वक्त जो बड़ा गैप हो गया है, क्योंकि नई जनरेशन, नई पौध है, नई सोच की है। और चूंकि उसके अंदर पेशेंस लेवल की भी एक बहुत बड़ी कमी है। चूंकि वर्चुअल दुनिया है, मोबाइल पर लगातार वो रहते हैं। ऐसे में टीचर्स और बच्चे में क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो एक परंपरागत चला आ रहा है, बच्चों को डर से नियंत्रित करने का, क्या वो कारगर है। बहुत सारे सवाल हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं इशिना चौधरी जी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। इशिना जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। सर। हमारे साथ में मौजूद हैं शैली खत्री जी, जो एक पेरेंट्स के रूप में भी हैं, हालांकि वो एडवोकेट भी हैं, लेकिन इस वक्त वो एक पेरेंट की तरह हमसे बात करने वाली हैं। सबसे पहले ऋषिना जी, आपसे ही बात करना चाहूँगा। जो इन दिनों लगातार बच्चों पर दबाव बन गया है, स्कूल में भी बन गया है, घर पे बन गया है, खासतौर पर स्कूल की अगर हम बात करें, पेरेंट और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा गैप है और उस गैप को दूर करने की आवश्यकता है? बिल्कुल लगता है सर, क्योंकि अभी जो चल रहा है पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, इवन टीचर्स को, कि अभी की जनरेशन की सोच काफी बदल चुकी है। और जो पहले आज से 10 साल या हम लोग अगर 5 साल पुरानी ही सोच बोलें तो वो काफी अलग थी। तो बिल्कुल। पेरेंट्स और टीचर अगर सेम उसी तरीके से बच्चों को आज भी ट्रीट कर रही है जो अभी के वर्चुअल जमाने के बच्चे हैं, तो वो 100% कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है, जनरेशन गैप होता है। और उसी कारण से बच्चों को लगता है कि हम टीचर या पेरेंट्स से क्या बात करेंगे, क्योंकि ये लोग हमारी बात समझेंगे नहीं। तो अगर बच्चा चाहता भी ओपन अप होना तो भी वो उसको स्पेस नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको लगता है शायद मेरी बात कोई समझेगा ही नहीं, तो मैं बात क्यों करूं। तो 100% गैप है, और इसके लिए सबसे चीज यही है कि हमें वक्त के साथ अपनी सोच को बदलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बच्चा समझ सकता है, पर वो सही तरीके से समझ सकता है। बिल्कुल तरीका अब बदलने की जो आवश्यकता है। और हाँ होता जी। ये है कि स्कूल में आज भी डर से नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, बच्चों को सस्पेंड करने की बात कही जाती है। रतलाम में जो घटनाक्रम हुआ, उसमें भी प्रिंसिपल ने और टीचर्स ने, जबकि वो बच्चा एक प्लेयर था, एक नेशनल हम्म। प्लेयर है और कई अवार्ड भी वो जीत चुका है, लेकिन उसे उसे इस बात का डर था कि वो स्कूल से निकाल नहीं दिया जाए, क्योंकि उसे उसे ऐसा थ्रेट किया गया था। और एक टीचर ने उसे ये भी कहा था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये सेंटेंस था। ये इशिना जी, आपको लगता है हम्म। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट कि ये कहना किसी बच्चे को कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसके मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता हो? सर, इसमें बहुत बच्चे का सबसे पहले तो ना दिमाग बड़ा सेंसिटिव होता है, और अगर उसको उसके टीचर है जिसको मेंटर मानता है उनकी साइड से वो चीज आ रही है, तो बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है और वो डीमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल। तो जो चीज हमें उसमें एम्पावर करनी चाहिए और उसको बोल दिया कि आप नहीं कर सकते हो, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो उसके अंदर खुद से लेके होपलेसनेस आती है। और वो बिल्कुल। उसकी इनर वॉइस बन जाती है कि अगर वो आगे भी कुछ करना चाहेगा तो उसके मन में आएगा कि मेरी मैम ने बोला है कि मेरा कुछ कुछ नहीं नहीं। हो सकता। ये तो हो बहुत। सकता है वो। जी। बिल्कुल सर। बहुत बहुत गंभीर बात आप कर रही हैं और बहुत सेंसिटिव बात कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो टीचिंग मैनेजमेंट होता है, क्योंकि एक टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, और उनके ऊपर एक मैनेजमेंट होता है जो प्रेशर जो पॉलिटिक्स करता है। आपको लगता है कि हम्म। टीचर्स को और जो प्रिंसिपल हैं, उनको भी गाइड की हम्म। जाने की बहुत आवश्यकता है, उनकी काउंसलिंग करने की आवश्यकता है? सर, इसके लिए सबसे पहले तो इनको ना राइट तरीके से इनका जो मैनेजमेंट या जो भी पावर है, दे शुड राइटली चैनलाइज देयर पावर। कि जो भी चीजें हैं, साथ में जो मैनेजमेंट है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है, सबके लिए उन्हें एक काउंसलर रखने की जरूरत है। कि हो सकता है कोई कॉमन जो ह्यूमन बीइंग है वो शायद वैसा सजेशन ना दे पाए, पर हो सकता है जो काउंसलर है, बीइंग एज अ थर्ड पर्सन, या उसका नया पर्सपेक्टिव देके चीजों को सॉर्ट कर सके। तो इस केस में भी वो बच्चे को अगर काउंसलर होता तो उसके पास भेज देते कि आप उसको समझाओ
कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए और आगे से अब क्या करें जो ये स्टेप ना ले कि जी। हमारे रूल्स के खिलाफ हो। तो बच्चे का जो समझाने का तरीका है सर, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप उसको किस तरीके से समझा रहे हो। और इस और लैंग्वेज से कभी नहीं समझ। और ऐसा लगता है कि यदि बच्चे को ये कहा गया होता है कि देखिए तुमने गलती की है और अगली बार ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, और यदि होगी तो फिर हम हम्म पेरेंट्स को बुलाएंगे, तो शायद हम्म। उसके बाद में भी शायद वो बच्चा नहीं करता। बिल्कुल। और सर ये बच्चा कई अगर बार 47 टाइम्स भी बोल रहा है, फॉरगिव, अपनी गलती मान रहा है, कन्फेस कर रहा है, तो उसको फिर और आराम से बैठा के समझाना चाहिए। क्योंकि जो उसकी सेल्फ वर्थ, क्योंकि वो नेशनल प्लेयर था, तो उसका जी सेल्फ वर्थ बहुत स्ट्रांग था कि यार मैं चैंपियन हूँ, मुझे मेडल्स मिलते हैं, मैं सबके सामने, लाइक उसका मोटिवेशन हाई था। जी और ये चीज के कारण मैं एकदम नीचे डाउन हो जाऊंगा, मेरे घर पे पेरेंट्स क्या बोलेंगे मुझे, क्या होगा। तो वो बच्चा जो असमंजस की स्थिति में पहुंचा, उसके बाद उसने सोचा कि आई शुड डाई, या मैं चीजों से एस्केप करने के लिए कुछ ऐसा एक्शन कर देता हूँ। तो वो बड़ा एक्शन एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हुआ, जब उसका दिमाग सॉल्यूशन ना ढूंढ नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं दिया टीचर्स ने जी। कि क्या करना चाहिए, या बिल्कुल सही। माफी भी मिलेगी कि नहीं। अशीना जी, आपको लगता है कि जो मैकेनिकल सिस्टम चला आ रहा है टीचर्स को लेकर, टीचर्स जो है हम्म उनके पास में एक प्रेशर होता है सिलेबस खत्म करने का, डिसिप्लिन बनाए रखने का, लेकिन आपको लगता है कि हम्म। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है? उसमें सर बदलाव सबसे पहले तो ये है कि जो उनका पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो हमें अभी के जो बच्चे हैं, ये जो जनरेशन है, उस तरीके से उनको सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वही पुरानी भाषा वो अब नहीं समझ सकते। जी उनको नई चीज लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, उनको कहीं ना कहीं ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का एक अपना पर्सपेक्टिव है। तो हर बच्चे को जो वैल्यू करके उनको एक दिशा दिखा सकते हैं, वो तरीके में अगर वो इनपुट करे तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि जो टीचर की, एक गुरु की जो वर्ड्स होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं बच्चे के ऊपर। तो बिल्कुल। जो शब्द ही है वही बच्चे को बनाते हैं, और शब्द ही बच्चे को खत्म भी करते हैं। तो उनका जो तरीका मोर ऑफ होना चाहिए, थोड़ा एम्पावर करे बच्चों को, थोड़ा मोटिवेट करे। इवन इफ बच्चा गलत कर भी रहा है, तो उसको उसकी गलती से लेसन सिखाओ, ना कि ऐसी पनिशमेंट दो। क्योंकि इस जनरेशन के बच्चे जितना पनिशमेंट दोगे, वो उल्टे ही चलेंगे, क्योंकि अभी उनने बहुत कुछ देख लिया है, उनके पास एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल मुझे तो याद आ उनके रहा है पास कि भी अपना सेल्फ ईगो है, उनके पास भी अपना खुद की एक आवाज है। तो वो इस तरीके से तो हम मानने नहीं वाले। ये हो रहा है कि मैक्सिमम स्कूल्स में अभी स्क्रीन पे ही पढ़ाया जा रहा है, स्क्रीन ही दे रहे हैं उनको, वो लोग खुद दे रहे हैं कि आप इस पे असाइनमेंट करो, इस पे असाइनमेंट सबमिट करो। तो बच्चा बहुत यूज टू हो रहा है उस चीज के लिए, तो वो क्यों नहीं करेगा। दूसरा, जेनजीज आर वेरी गुड, उनका दिमाग इतना अच्छा है, शायद हम, शायद उनकी एज में थे, हमें इतनी नहीं थे। बुद्धि उस लेवल की नहीं थी जितनी उन्हें है अभी। इतने तो प्रोग्रेसिव बस बात यह है कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की बहुत जरूरत है। अगर एनर्जी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज है, तो दे विल विन इन देयर लाइफ फॉर श्योर। बिल्कुल सही कहा। और बहुत महत्वपूर्ण बात तो यही है कि स्कूल्स जो हैं वो उन्हें अपनी परिपाटी, अपना कन्वेंशन जो सिस्टम है वो बदलना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वरना इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। और इस तरह की घटनाएं यदि होती हैं तो ये हमारे समाज पर भी एक बड़ा कलंक है, एक एजुकेशन सिस्टम पर भी है और उन स्कूलों पर भी है जो इस तरह की घटनाएं वहाँ पर होती हैं। बहुत सारा धन्यवाद इशिना जी और शैली जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस बच्चों के मनोविज्ञान पर दी, और मुझे लगता है इस डिबेट को देखने के बाद में स्कूल्स और टीचर्स को भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता महसूस होगी। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार।